नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई एम मोटिवेटेड में। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के बारे में जाना था और आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है? क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है? और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो चलिए विस्तार से जानते हैं। पिछले 2 अध्यायों में परम भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि सभी में से भक्ति ही योग या परम पुरुष से मिलन का सर्वोच्च तथापि सरलतम मार्ग है। इस अध्याय में वे अपनी सर्वोच्च महिमा प्रकट करते हैं जो श्रद्धा और भक्ति विस्मय को प्रेरित करती है। यद्यपि श्री कृष्ण अपने व्यक्तिगत रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, फिर भी उन्हें मानवीय व्यक्तित्व वाला समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, अतः अब मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और बुद्धि प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान विज्ञानों का राजा है और सभी रहस्यों में सबसे अधिक गहरा है। इसे सुनने वालों को यह पवित्र कर देता है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने योग्य है। धर्म के अनुसार अभ्यास में आसान है और प्रभाव में शाश्वत है। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले अर्जुन, जो लोग इस धर्म में विश्वास नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में इस संसार में आते रहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी जीव मुझ में निवास करते हैं, किंतु मैं उनमें निवास नहीं करता और फिर भी जीव मुझ में नहीं रहते। मेरी दिव्य शक्ति का रहस्य देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का निर्माता और पालन करता हूँ, फिर भी मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता। यह जान लो कि जैसे सर्वत्र बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में ही स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त जीव आत्माएं सदैव मुझ में ही स्थित रहती हैं। एक कल्प के अंत में सभी जीव मेरी आदि भौतिक शक्ति में विलीन हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं उन्हें पुनः प्रकट करता हूँ। अपनी भौतिक शक्ति पर अधिष्ठाता होकर मैं इन असंख्य रूपों को उनकी प्रकृति के बल के अनुसार बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धन विजेता, इनमें से कोई भी कर्म मुझे नहीं बाधता। मैं इन कर्मों से सदैव विरक्त होकर तटस्थ दृष्टा की तरह रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे निर्देशन में कार्य करते हुए यह भौतिक शक्ति सभी सजीव और अजीव रूपों को अस्तित्व में लाती है। इसी कारण से भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। जब मैं अपने साकार रूप में अवतरित होता हूँ तो भ्रमित व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। वे मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। भौतिक शक्ति से मोहित होकर ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। उस भ्रमित अवस्था में उनके कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है। उनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और उनकी ज्ञान संस्कृति नष्ट हो जाती है। परंतु हे पार्थ, जो महात्मा मेरी दिव्य शक्ति की शरण लेते हैं वे मुझ भगवान कृष्ण को ही समस्त सृष्टि का मूल जानते हैं। वे अपने मन को अनन्य भाव से मुझ में लगाकर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। वे सदैव मेरी दिव्य महिमा का गान करते हुए बड़े दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए नम्रता पूर्वक मेरे सामने झुकते हुए प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरी निरंतर पूजा करते हैं।
अन्य लोग ज्ञान के विकास के यज्ञ में लगे हुए हैं और अनेक विधियों से मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग मुझे अविभाज्य एकता के रूप में देखते हैं जो उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य लोग मुझे उनसे पृथक मानते हैं। फिर भी अन्य लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही पितरों को अर्पित किए जाने वाला हवन हूँ। मैं ही औषधि हूँ और मैं ही वैदिक मंत्र हूँ। मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन का कार्य हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, मैं ही माता पालनहार और पिता माँ भी हूँ। मैं ही पवित्र करने वाला ज्ञान का लक्ष्य पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं ही समस्त जीवों का परम लक्ष्य हूँ। मैं ही उनके पालन करता स्वामी, साक्षी, निवास, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का उद्गम, अंत और विश्राम स्थान हूँ। मैं ही भंडार और सनातन बीज हूँ। मैं सूर्य के समान गर्मी फैलाता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ और भेजता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमरता भी हूँ और मृत्यु भी। मैं आत्मा हूँ और पदार्थ भी। जो लोग वेदों में वर्णित सकाम कर्म में लीन है, वे अनुष्ठानिक यज्ञों के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। सोमरस, जो कि यज्ञों का अवशेष है, पीकर पाप से शुद्ध होकर वे स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे स्वर्ग के राजा इंद्र के धाम में जाते हैं और दिव्य देवताओं के सुखों का आनंद लेते हैं। जब वे स्वर्ग के विशाल सुखों का उपभोग कर लेते हैं तो उनके पुण्यों का भंडार समाप्त हो जाता है और वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे भोगों की इच्छा रखते हुए बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं। उनका मन हमेशा मुझ में लीन रहता है। मैं उनकी कमी को पूरा करता हूँ और जो उनके पास पहले से है उसे सुरक्षित रखता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भक्त जन श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे गलत विधि से ऐसा करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ, किंतु जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते, उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। देवों के उपासक देवों के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं, भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं और मेरे भक्त मेरे पास ही आते हैं। यदि कोई मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है तो मैं अपने भक्त द्वारा शुद्ध चेतना पूर्वक, प्रेम पूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ दान देते हो तथा जो कुछ तपस्या करते हो, उन सब को मुझे ही अर्पण करो। अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके तुम शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास द्वारा मुझ में मन लगाकर तुम मुक्त हो जाओगे और मुझको प्राप्त करोगे। मैं सभी जीवों के प्रति संभाव रखता हूँ, ना तो किसी के प्रति द्वेष रखता हूँ, ना पक्षपात करता हूँ, परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। यदि सबसे अधिक पापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें भी धर्मात्मा ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प लिया है। वे शीघ्र ही पुण्यवान हो जाते हैं और अस्थायी शांति प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, यह स्पष्ट रूप से कह दो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वे सभी जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है,
वे परम गति को प्राप्त करेंगे। फिर पुण्य कर्म करने वाले राजाओं और ऋषियों की तो बात ही क्या। अतः इस क्षणभंगुर और आनंदहीन संसार में आकर मेरी भक्ति में लग जा। सदैव मेरा चिंतन करो, मुझ में भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अपना मन और शरीर मुझे समर्पित करके तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष हैं। वे ना तो किसी का पक्ष लेते हैं और ना ही किसी का तिरस्कार करते हैं। यदि घृणित पापी भी उनकी शरण में आ जाए तो वे उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और बहुत जल्दी उन्हें पवित्र और पुण्यवान बना देते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।